चपेड़ मारी, उन्होंने कहा किस मां नू लैके इन सड़कों से फिरदा रहना। तो मुझे अब प्यो प्यो ही होता है। मेरी वालदा ने बाद में कहा कि जी मुझे पसंद नहीं है तो तुम टीचिंग कर लो, तो अम्मा के कहने पे मैंने पुलिस छोड़ के टीचिंग स्टार्ट की। शायद 20 प्रोग्राम्स हो चुके थे, तो ये 21वां प्रोग्राम था जो चेयरमैन साहब के कहने के ऊपर हमने स्टार्ट किया। तो फिर उसने हमारी बात जो है वो यहाँ तक हुई, उसने कहा ठीक है मेरी 22 साल में शादी कर ले, 30 साल में मैं दूसरी शादी करूंगा। तो आपकी मर्जी से हम आज तरह थोड़ा सा अपने आप को कम खा लें, कम पहन लें। कम पहनने का मतलब जो है जी वही है कि पुराने कपड़े, मतलब कम का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे कपड़े पहन लें। हमारा लोगों का एक माइंडसेट बनता जा रहा है कि हमारी इंडस्ट्री के जो ड्रामाज हैं वो सिर्फ सास और बहू के कैरेक्टर तक महदूद कर दिए गए हैं। एक ड्रामा मतलब खलील रहमान कमर साहब का था मेरे पास तुम हो, मतलब बहुत हिट हुआ, उस टॉपिक से हट के था, एक अलग स्टोरी थी। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के ड्रामाज बहुत कम बनते हैं, क्या रीजन है इसके? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात से बात। मैं हूं मलिक हसन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ तो एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर किया, लेकिन बहुत जल्द उसे छोड़कर फिर इन्होंने टीचिंग और एक्टिंग को अपनाया और इस वक्त एक बेहतरीन टीचर और ज़बरदस्त एक्टर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीवान ओनली हसीब खान साहब। सर वेलकम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया बेटा। सर, पुलिस को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद उसको बहुत जल्द छोड़कर एक्टिंग और टीचिंग की तरफ आए, ये कैसे सारा सफर चला आपका? पुलिस का तो इम्तिहान दिया था, पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो इम्तिहान क्लियर हो गया और लेक्चरर का भी इम्तिहान साथ दिया हुआ था, CSS भी दिया हुआ था। तो जहाँ पे जो पहली नौकरी आई तो हमने कहा अच्छा और कुछ हो नहीं रहा तो चले पुलिस से स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो फिर मेरी वालदा ने बाद में कहा कि जी मुझे पसंद नहीं है तो तुम टीचिंग कर लो, तो अम्मा के कहने पे मैंने पुलिस छोड़ के टीचिंग स्टार्ट की। मतलब फिर आप टीचिंग की तरफ आए। सर, टीचिंग की तरफ आने के साथ साथ फिर एक्टिंग को कंटिन्यू करना, एक्टिंग की तरफ किस तरह आया? एक्टिंग यार मेरा शौक था और मैं थिएटर कर रहा था। थिएटर करने के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी पे आया, तो अब्बा ने कहा कि चलो हम तुम्हें मना नहीं करते, अगर तुम अच्छे होगे तो तुम चलते जाओगे, अगर बुरे हो गए तो उसी वक्त ही खत्म हो जाएगा। तो वो अल्लाह का शुक्र है जितने रूल्स मिलते गए आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करा, हर एक चीज को आपने अवेल किया। बिल्कुल ऐसे बड़ा जबरदस्त तरीके से। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था एक्टिंग में आने के? जाट एंड बॉन्ड, इंडस विजन पे एक प्ले आता था जाट एंड बॉन्ड, वासे चौधरी ने उसको लिखा था। और अहमद अली भट्ट और फवाद खान उसमें जाट, अहमद जो थे वो मौला जट थे और फवाद उसमें जेम्स बॉन्ड थे। और वो तकरीबन 300 एपिसोड चले एंड इट वाज देयर फॉर 300 एपिसोड्स और 3 साल तकरीबन वो चलता रहा। तो पहला प्रोजेक्ट लेने में कितनी आपको मेहनत करना पड़ी? मतलब इतने सच नहीं था, थिएटर था, थिएटर के साथ ही वहां पर आ गए और टीवी स्टार्ट हो गया। जबरदस्त। सर, आपका एक कैरेक्टर था बबली, बहुत हाँ, वो था यार, नियो टीवी स्टार्ट हो रहा था नया, और नियो टीवी के लिए जो जब नया स्टार्ट हुआ तो प्रोग्राम हमने एक आइडिया बनाया 3.25 प्रोग्राम का। वो ये है कि सारी खवातीन उसमें थी और उनमें से एक मैं होता हूँ जो कि जरा इतनी बहनों के साथ मिलके वो बहनों जैसा ही हो जाता है एक भाई, तो उस तरह का एक कैरेक्टर किया था। तो ये भी हमने कोई 300-350 एपिसोड्स किए, लेकिन इट वाज रियली फन। बहुत जबरदस्त आपका वो कैरेक्टर था। ये खुद का आइडिया था या चैनल नहीं, के डिमांड? ये मेरा खुद का आइडिया था जी। मेरे साथ साइम शेख साहब थे और ये हमारे जो चेयरमैन है सुपीरियर ग्रुप के प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उनको ये आइडिया दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जी चलें आप पहले एक डेमो करके दिखाया और उसके बाद शायद 20 प्रोग्राम्स हो चुके थे, तो ये 21वां प्रोग्राम था जो चेयरमैन साहब के कहने के ऊपर हमने स्टार्ट किया था। इट वाज गुड। सही। वो आपका एक था रांझा रांझा में हाजी साहब वाला किरदार, बड़ा सीरियस और गुस्से वाला किरदार, कैसा एक्सपीरियंस था कॉमेडी से डायरेक्ट इस तरफ आना? अच्छा यार, अच्छा था, बड़ा बहुत अच्छा लगा। होता यह है कि आपकी एज अ डाइवर्सिफाइड एक्टर आपको ये लगता है कि आपको हर तरह का रोल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी में आपके पास मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, तो वो कोई नेगेटिव किया नहीं था आज तक काम, तो उस नेगेटिव का होना और वो अच्छा निकल जाना, और बड़ा अल्लाह का शुक्र।
मतलब आपका तो फिर एक पहचान भी एक कॉमेडी है, तो फिर मतलब उस टाइम पे लोग काफी एकदम हैरान हुए कि एक कॉमेडी से डायरेक्ट इस तरफ आना, और हाँ। पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स था? अच्छा था, ठीक था। मतलब मेरी अपनी घर में जरा थोड़ा सा टेंशन हुई थी कि यार ना किया करें ये बोले रोल, तो मैं यार इट्स जस्ट एन एक्ट, वो क्या किया जा सकता है, कैसे करें, तो इसी तरह ही चल रहा होता। सही, जबरदस्त। सर आप मतलब टीचिंग भी की आपने, एक्टिंग भी करते हैं, फिर रमजान ट्रांसमिशन भी आपने की। इन तीनों में से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा था आपका? टीचिंग। टीचिंग सबसे अच्छा किस वजह से? टीचिंग ये कि आपकी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होती है, और आप हर साल एक साल बूढ़े हो रहे होते हैं, लेकिन हर साल 18 साल के कुछ बच्चे जो हैं वो आपके साथ आ जाते हैं आपको जवान कर और देते वो हैं। हमें जवान कर देते हैं, और जो उनके ख्वाब होते हैं आप फिर उन अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि वो अपने ख्वाबों के पीछे कैसे भागते हैं, और आप उनमें अपनी जवानी ढूंढ रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। जहाँ तक एक्टिंग है, मतलब उसमें टाइम लगता है। रमजान ट्रांसमिशन मैंने एक ही की थी, इसके बाद दिल नहीं है कि जी कोई और मैं जरूर ट्रांसमिशन करूं, क्योंकि वो एक ही महीना होता है जिसमें आप अपना ना बिल्कुल हर चीज से कट के, आपको सिर्फ एक अपना टाइम, एक मी टाइम होता है जो जी, सिर्फ जी। आप और अल्लाह का टाइम होता है, उसमें फिर थोड़ी सी हर्डल आ जाती है। तो मैं कहा नहीं, वो इट्स मच बेटर कि हमें रमजान में कुछ भी कोई प्रोग्राम या कुछ ऐसी कुछ भी नहीं करना चाहिए। बल्कि अल्लाह को टाइम देना हाँ, चाहिए। वो अपने अपना आप को बिल्कुल, टाइम देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे और ही। अल्लाह से ज्यादा गुफ्तगू करनी चाहिए, तो that's it। सर एज एन टीचर आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री में आने के लिए पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखें, आपको जो एजुकेशन है वो आपको वैसे भी ग्रूम करती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है, और आपको ऑब्जर्व करने का मौका देती है, और दुनिया को एक डिफरेंट लेंस से देखने का मौका देती है। देखें, अगर आप एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीएस कर रहे हैं, तो एक सेमेस्टर में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि 5 डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। 5 डिफरेंट टीचर्स का मतलब क्या है कि 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपके पास आ रहे हैं। आप उन पर्सपेक्टिव को देखते हुए अंदाजा हुआ, आप कहते हैं यार मैंने क्या सीखा यूनिवर्सिटी में, लेकिन मुझे लगता है कि जो 40 सब्जेक्ट आपने पढ़े होते हैं, वो 40 सब्जेक्ट का टीचरों की रिफ्लेक्शन हर स्टूडेंट के अंदर जरूर आती है। बिल्कुल तो ऐसे वो ही। उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, और वो उनको अगली जिंदगी में और जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आप समझते हैं कि इंडस्ट्री में अब कुछ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हाँ काम कर हाँ, रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत बच्चे पढ़े लिखे माशाल्लाह आ रहे हैं, डायरेक्टर्स बहुत पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा काम हो रहा है। और आप देखें कि आप यूरोप में या आप अमेरिका में किसी जगह पे भी प्रोडक्शंस हो रही हैं, उन प्रोडक्शंस को अगर हम पाकिस्तानी प्रोडक्शंस के साथ मिलाएं तो बहुत फर्क है। लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, वो लग रहा है कि चीजें शायद उसको चेंज कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। सर हमारा लोगों का एक माइंडसेट बनता जा रहा है कि हमारी इंडस्ट्री के जो ड्रामाज हैं वो सिर्फ सास और बहू के करैक्टर तक महदूद कर दिए गए हैं। ठीक है, सास और बहू वाला मामला, सास बहू ये वो इस तरह नहीं के नहीं मामला चल रहे नहीं हैं। नहीं। लेकिन आपको पता है कि ड्रामा मतलब खलील रहमान कमर साहब का था मेरे पास तुम हो, मतलब बहुत हिट हुआ, उस टॉपिक से हट के था, एक अलग स्टोरी थी। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के ड्रामाज बहुत कम बनते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, आपके इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपको लोग समझते हैं कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोगों ने, आप काशिफ निसार साहब को अगर आप देखें तो काबली पुलाव हमने ड्रामा बनाया जो कि बहुत जी, डिफरेंट जी। थीम के ऊपर था, ब्रेकिंग न्यूज़। अभी हमने वो स्टैंड अप गर्ल उन्होंने बनाया, जीवन नगर बनाया, तो ये ग्रीन्स के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और वाकई ही ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत डिफरेंट हैं। अब उनको जब एक नया चैनल आता है तो नया चैनल आपको खेलने का मौका जरूर देता है कि आपके पास कोई कंटेंट है तो आप उसको लेकर आए, उसके बाद फिर लोग उस पर कहते हैं कि यार ये बेहतर है या नहीं है। तो हम जो कंटेंट ग्रीन्स ने बनाया, उन कंटेंट के साथ आप देखें कि बाकी चैनल्स भी इस तरह का कंटेंट जो है वो बनाना बनाना शुरू। शुरू कर दिया। सही, बहुत जबरदस्त। सर आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जिंदगी में कुछ ऐसे मतलब वाकये आते हैं कि जब बंदा खुद डिसहार्ट हो जाता है, तो फिर खुद मोटिवेट कैसे होते हैं? बहुत दफा जी डिसार्ट होते हैं, मतलब, और कभी कभी लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस लगा के डिसार्ट होते हैं। जी, जी। कभी कभी आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा होता, आप उसमें डिसार्ट हो जाते हैं। कभी आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स तो इसी तरह ही चलती रहती हैं। लेकिन ये है कि आपको एक लाइन है जो आप हमेशा, मैं सबको बोलता हूँ, दिस टू शैल पास, ये वक्त गुजर जाएगा। बस वो ये है कि आपने कितना कंसिस्टेंट होना है, और आपने कंसिस्टेंट होकर आगे फ्यूचर को देखना है, या उस मोमेंट को आपने लिव करना है कि उस मोमेंट में कैसे लिखा जाता है। बहुत से टाइम ऐसा भी होता था
अभी भी बहुत कुछ साल पहले कि जब पैसे नहीं होते थे तो मैं बच्चों को अपने सिर्फ यही कहता था कि कोई बात नहीं यार, ये टाइम गुजर जाएगा, कुछ पेमेंट्स में देर सवेर हो जाती है तो इट डजेंट मीन कि कोई टेंशन है, कोई बात नहीं, हम आज तरह थोड़ा सा अपने आप को कम खा लें, कम पहन लें या उनके साथ इस तरह से चीजें बना लें तो भी वुड भी ओके। कम पहनने का मतलब जो है जी वो ये है कि पुराने कपड़े, मतलब कम का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे कपड़े पहन ले के यार हमने ऐसे बनाना, वो नहीं है, लेकिन ये इस तरह की चीज होनी चाहिए। और अपने बच्चों को मोटिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। हमें स्कूल में बहुत दफा होता था कि बच्चों की फीस लेट होगी तो उन्होंने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया, तो मेरे बच्चे पहली दफा परेशान हुए, फिर दूसरी दफा मेरा बेटा इजी हो गया, तो मैं कहा आजा यार कोई बात नहीं, यार चलता रहेगा, इनको स्कूलों का काम ही यही है कि जी हमें पैसे दे दें, हमें ये कर दें। मैंने कहा हमारी लर्निंग क्या है कि हम जो भी प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना बहुत जरूरी है, तो वी जस्ट फेस दैट। बिल्कुल ऐसी है। कोई ऐसा ड्रामा या मतलब कभी एक्टिंग के दौरान घर वालों की तरफ से आप पे कोई इतराज किया गया हो कि इस लड़की के साथ ड्रामा नहीं करना, ये वाला ड्रामा नहीं करना, या मतलब नहीं हमारा ड्रामा बेटा किसी लड़की के साथ तो वैसे होता ही नहीं, मतलब हम तो एक बाप का रोल कर रहे हैं, भाई का रोल कर रहे हैं या कोई और तरह, तो वो तो कोई आता ही नहीं। सपोर्टिंग रोल्स होते हैं, तो सपोर्टिंग रोल्स में आई डोंट थिंक सो कि मेरे घर वालों में किसी को कोई टेंशन, मतलब आज तक कोई इस तरह का नहीं ऐसा कभी भी नहीं। बहुत जबरदस्त। हम बेशुमार काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, अभी तक किसी मतलब ऐसा पर्सन जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो लेकिन अभी तक किया ना हो? सानिया सईद साहब हैं, उनके साथ काम करना चाहूंगा। कभी ऑफर नहीं हुई या मतलब क्या सीन? नहीं कभी नहीं, वो माशाल्लाह शी इज अ वेरी सीजन्ड एक्टर, तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर कोई काम मुझे मिले तो उनके साथ मिले, तो इट वुड बी एन ऑनर शेयरिंग स्क्रीन विद मैम सानिया से। बहुत जबरदस्त। आपका कोई ऐसा काम जो आपको लगता हो कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था? बड़ा काम है, मैंने ऐसे किया है जो मुझे लगता है कि ये मैंने क्या बकवास की है, लेकिन ठीक है मतलब करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत जबरदस्त। जिंदगी का कोई एक दिलचस्प वाकया जो हमेशा याद रह गया हो आपको? एक दिलचस्प वाकया ये था कि मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ जा रहा था और मैं मेन रोड से नहीं आया, तो मैं अंदर गलियों से होते होते मैं अम्मा अब्बा को घर लेकर आ गया। तो मेरी अम्मी ने कहा अरे वाह मेरे बेटे को इतने रास्ते याद हैं, क्या बात है, एक्सीलेंट। मेरे वाले साहब चूंकि आईजी रहे पंजाब के, तो अब्बा ने, अम्मी उतर के गई तो अब्बू ने एक चपेट मारी, उन्होंने कहा किस मां नू लैके इन सड़कों से फिरदा रहना। तो मुझे अब प्यो प्यो ही होता है, प्यो को अंदाजा हो जाता है कि जी ये जो मेरा बच्चा जिस तरह की हरकतें कर रहा, तो वो एक ऐसा वाकया है जो वाकई वो इट रियली शॉक्ड मी कि अब्बा को ये सब कुछ पता कैसे चल जाता है, लेकिन दैट्स हाउ इट गोस। बाप बाप होता है, अब्बा अब्बा जी होते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त। मैं अपने बेटे को भी आजकल ये कह रहा होता हूँ कि बेटा प्यो प्यो ही होता है, हमने ये सारी हरकतें की हुई हैं तो इसलिए तुम्हें रोक रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। मैं अभी जिस तरह बात हुई तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा यार तेरी शादी जो है ना मैंने 22-23 साल में कर देनी है। तो कहते नहीं नहीं यार मैंने 30 में शादी करनी है। मैंने कहा देख जो चवलें हमने मारी है तूने जरूर मारी तो तू इजी। तो फिर उसने हमारी बात जो है वो यहाँ तक हुई, उसने कहा ठीक है मेरी 22 साल में शादी कर ले, 30 साल में मैं दूसरी शादी करूंगा। तो आपकी मर्जी से मैंने कहा यार तेरे अगर तेरी बुढ़ी तेरे नाल कर लेगी तो जो तेरा दिल चाहता है उसी तरह साथ करा ले, ठीक है। बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, छोटा सा एक रैपिड फायर का राउंड होता है, रेडी हैं जी? अच्छा सर, इकरा अजीज या महविश हयात? इकरा। हुमायूं सईद या फवाद खान? ये मुश्किल है, दोनों ही है, लेकिन फवाद खान। अली जफर या आतिफ असलम? अली जफर। नदीम बेग या वजाहत रऊफ? मैंने नदीम साहब के साथ काम नहीं किया तो वजाहत रऊफ। जबरदस्त। खलीलुर रहमान कमर या वासे चौधरी? वासे चौधरी। क्रिकेट या पॉलिटिक्स? क्रिकेट। नवाज शरीफ या इमरान खान? खान साहब। बुक रीडिंग या लॉन्ग ड्राइव? बुक रीडिंग मुझे पसंद है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है, दोनों आपने मेरी फेवरेट चीजें बता दी हैं। बुक रीडिंग उस वक्त है कि जब आप घर में बैठे हैं रात को तो आप किताब पढ़ के सो रहे हैं, और लॉन्ग ड्राइव में ये है कि अपने मनपसंद इंसान के साथ आप गाने सुनते हुए जा रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द मूड। बहुत जबरदस्त। थिएटर या टीवी? थिएटर। टीचिंग या एक्टिंग? टीचिंग। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। आपने अपना टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नई सेलिब्रिटी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।